नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 है, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। कोण BOC कितना है, 125 डिग्री। और कोण CDO ये कितना है, 70 डिग्री। हमें याद करना है कोण DOC यानी एक तो हमें ये कोण याद करना है, और कोण DCO यानी एक तो ये एक ये दो, और कोण OAB यानी ये तीन कोण हमारे को ज्ञात करने हैं। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे को, कोण BOC कितना दे रखा है, 125 डिग्री। और कोण CDO कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ये कोण हमारे को दे रखा है, BOC 125 डिग्री दे रखा है और CDO हमारे को 70 डिग्री दे रखा है। अब ये देखो, ये जो आपको दिख रही है रेखा DB, ये जो आपको DB रेखा दिख रही है, यानी DOB ये जो रेखा है वो एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। और सरल रेखा हमेशा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो हम क्या लिखेंगे, DOB एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है यानी कि ये जो है ये कितनी डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो ये जो देखेंगे तो DOC यानी DOC कोण DOC यानी ये वाला कोण और ये वाला 125 और ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 180 होनी चाहिए। तो ये वाला क्या नाम है, DOC। तो कोण DOC प्लस कोण BOC इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्योंकि DOB क्या सरल रेखा हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री की। तो इन दोनों का योग, ये वाले का और ये वाले का योग कितना होना चाहिए, 180। कोण DOC प्लस BOC हमारे को दे रखा है कितना, 125 डिग्री, बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो कोण DOC इसको उधर ले जाए तो किस में जाएगा, माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण DOC 180 में से हमारे को 125 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है वो हमारे पास निकल के आ गया है 55 डिग्री। अब ये वाला कोण अगर 55 डिग्री है यानी कोण DOC 55 डिग्री है, तो कोण AOB यानी ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण DOC है, इसके बराबर इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण AOB ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है। किस कारण से है ये, शीर्षाभिमुख कोण के कारण है। शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक ये निकल गया, ये निकाल लिया, एक ये निकालना है। अब इसको तो अपन जोड़ करके निकाल सकते हैं। हमारे को शर्त क्या दे रखी है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये समरूप हैं। अब यहाँ देखो ये जो कोण है CDO और यहाँ से देखो A से आए और यूँ आ करके और यूँ आते हैं, तो कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है। यानी अगर ये 70 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी कितना है, 70 डिग्री ही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि कोण D किसके बराबर है, कोण B के कितना है, 70 डिग्री। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। आगे त्रिभुज DOC में यहाँ पर देखो DOC के अंदर आप देखोगे एक तो कोण D, कोण O और कोण C।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण डी का मान कितना है 70 डिग्री। कोण ओ का मान कितना है 55 डिग्री। और कोण सी का हमारे को पता नहीं, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो 70 और 55 कितने हो जाएंगे 125 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। यानी कि कोण सी भी हमारे पास कितना आ गया है 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये की क्या है एकांतर कोण है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कोण सी किसके बराबर है कोण ए के। तो ये भी कितना है 55 डिग्री। जैसे ये कोण 70 था तो ये भी कोण 70 था, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ये भी कौन सा कोण है एकांतर कोण है। तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब हम क्या करते हैं सारे कोण आ गए हमारे पास। ये कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ये आ गया हमारे हाँ, तो ये कितना आ गया 55। ये भी कितना आ गया 55। तो 55 55 110 और 70 180। 55 और 55 110 और 70 180। यानी हमारे दोनों त्रिभुज जो हैं वो अभी समरूप त्रिभुज बन चुके हैं। अब हमारे को क्या पूछा है कोण DOC। तो देखो कोण DOC कितना आया 55 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास से 55 डिग्री। फिर कौन सा पूछा हमारे को कोण DCO। तो DCO यानी कोण DCO ये भी कितना आया है 55 डिग्री। DCO कितना है 55 डिग्री। और कौन सा पूछा हमारे को कोण OAB। तो कोण OAB तो OAB यानी ये वाला कोण OAB कितना आ रहा है 55 डिग्री। ये हमने तीनों कोणों को ज्ञात कर लिया और ये था हमारा आंसर। ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो क्या है हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। इस चतुर्भुज के अंदर भुजा AB समांतर है किसके DC के। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसके दोनों विकर्ण हैं वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें समरूपता त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए ये बताना है कि OA बटा OC का अनुपात जो है वो OB बटा OD के अनुपात के समानुपाती है। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, ये तो पहला और ये दूसरा। तो ये त्रिभुज क्या है DOC। तो हम लिख देंगे त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज AOB में हम इसको लिख देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये इसके प्रतिच्छेद रेखा का काम कर रही है, तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रही है। अगर ये समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अगर ये समांतर रेखा है तो ये भी किसका तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है। और हमें पता है कि ये वाला कोण इधर 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों कोण कौन से हैं एकांतर कोण हो गए। ये कोण और ये कोण क्या है एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका नाम हमने 1 नंबर दिया है, इसका 2 नंबर। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों कोण क्या है बराबर है। किस कारण से एकांतर कोण। ठीक है, इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी देख लेंगे ये वाला कोण है ये इसके क्या हो जाएगा बराबर। इसको हम नाम दे देते हैं 3 नंबर, इसको दे देते हैं 4 नंबर। तो कोण 3 बराबर है किसके कोण 4 के। ये दोनों भी आपस में क्या है एकांतर कोण। एकांतर कोण। फिर यहाँ जहाँ पर बिंदु कट रहे हैं तो ये वाला कोण है इसको हम 5 नंबर नाम दे देते हैं और ये इसको दे देते हैं 6 नंबर। ये दोनों कोण भी बराबर हैं तो कोण 5 बराबर कोण 6। ये क्यों बराबर हैं ये दोनों कोण कौन से हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख
मुख्य कोण। तो ये कोण क्या हो गए? बराबर। अब हमें यहाँ से देखो कोण एक इस दूसरे के बराबर है, यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो कौन सी कसौटी लगती है? तो हम लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज AOB। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? ए समरूपता कसौटी में पढ़ा था, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं और कौन सी कसौटी से? ए अगर त्रिभुज के दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती हैं। तो हम लिख देते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ये हमने इसके नियम में पढ़ा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये OA बटा OC बराबर है किसके? OB बटा OD के। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए अपने, अगर त्रिभुज समरूप है यानी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और एक ही अनुपात में है। इसका मतलब ये कथन अपना जो पूछा ये सही है। अगर भुजाएं एक ही अनुपात में हैं इसका मतलब संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? आकृति में QR बटे QS यानी QR बटे QS बराबर QT बटे PR, QT बटे PR, ये इधर था लेकिन इधर दे रखा है, तथा कोण एक बराबर है कोण दो के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS यानी PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये हमारे को इसमें सिद्ध करना है। तो हमारे क्या दिया गया है? QR बटे QS बराबर QT बटे PR, यानी ये एक अनुपात में है, कोण एक और कोण दो भी बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। अब इसमें हम क्या करेंगे? त्रिभुज PQS PQR, त्रिभुज PQR में अब देखो PQR, इसमें हमारे क्या दे रखा है? कोण एक बराबर है किसके? कोण दो के। अब कोण एक और कोण दो दोनों बराबर है, ये हमारे कहाँ से मिला? दिया गया है। अगर कोण एक और कोण बराबर है यानी ये दोनों कोण बराबर हैं तो कोणों की सम्मुख भुजाएं यानी कि PQ इस दो के कोण के सामने कौन सी है? PQ, और एक के सामने कौन सी है? PR, ये दोनों भी बराबर हैं। तो हम लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो कोण एक के सामने कौन सी भुजा है? PR, और कोण दो के सामने कौन सी भुजा है? PQ, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमारे को क्या दिया गया है उसको देखते हैं। QR बटे QS बराबर है किसके? QT बटे PR के। ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें दिया गया है। देखो हमारे को एक तो ये स्थिति थी, इस स्थिति से तो हमारे को ये मिला। अब दूसरी स्थिति हमारे को ये दिखी। अब इसमें जो हमारे को ये जो दिया गया है इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो PR और PQ बराबर है, यानी PR की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? PQ। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसमें क्या लिखेंगे? QR बटे
क्यू एस क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के, तो अपने इसको लिख देखते हैं पी क्यू। तो ये हमने इसको कर दिया है। अब अगर ऐसा हमने कर दिया है तो अब इसको देखो क्यू आर बटे क्यू आर बटे क्यू एस, इधर क्यू टी बटे पी क्यू। ये अब ये क्या है, यानी और ये हुई। इसके बाद में क्या स्थिति बन रही है, साथ में कोण क्यू, जो कोण एक है, कोण एक दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है ये, तो इसे हम बोल देंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब आप इसको ध्यान से समझो, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज के अंदर क्यू आर बटे क्यू एस, यानी क्यू आर बटे क्यू एस ये भुजा, इधर क्यू टी बटे क्यू पी यानी ये भुजा, यानी दो भुजाएं तो समान अनुपात में, दो भुजाएं तो समान अनुपात, एक तो ये भुजा और ये भुजाएं, ये दोनों क्या हैं, समान अनुपात में है, एक ही अनुपात में, और इनके मध्य का कोण एक है। इसका मतलब कौन सी यहाँ पर कसौटी लगती है हमारे, एस समरूपता कसौटी, यानी दो भुजाओं, दोनों जो समानुपाती भुजाएं हैं उनके मध्य कोण जो है वो भी बराबर है। तो इस कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। देखो इसमें हमारे को दिख रहा है कि एक और ये कोण दो बराबर हैं। अब यहाँ पर लिखा है क्यू आर बटे क्यू एस, देखो क्यू आर बटे क्यू एस, और इसमें क्या लिख दिया, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर लिखा है इसने, क्यू टी बटे पी आर, और ये पी आर जो है ये इसके समान बिल्कुल बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि इसके सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है, और दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। इसका मतलब पी आर और पी क्यू दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और हमने यहाँ पर पी क्यू और पी आर को बराबर कर दिया। तो अब ये अनुपात क्या हो गया, क्यू टी बटे पी क्यू। अब ये अनुपात दो भुजाएं एक ही अनुपात में है और मध्य का बना कोण क्या है, समान है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस, यानी ये कोण है ये इसके क्या है, बराबर है। हमारे को दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू ये जो बड़े वाला दिख रहा है समरूप है किसके, त्रिभुज आर टी एस, यानी ये दोनों त्रिभुज, ये बड़े वाला त्रिभुज और ये छोटे वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो हमारे को क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, और हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज आर एस टी में, अब इसमें हमने क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक तो हमारे को यहाँ पर दे रखा है कोण P बराबर है किसके, कोण आर टी एस के, यानी कोण P जो है ये कोण आर टी एस की क्या है, बराबर है। ये हमें कैसे पता लगा, ये हमारे को दिया गया है, तो दिया गया है। अब देखो ये तो हमारे को दे रखा है, लेकिन ये जो त्रिभुज है यहाँ पर जा रहा है और ये त्रिभुज यहाँ पर, दोनों के अंदर आर कोण है, यानी इसमें भी है कोण आर और इसमें भी है कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिख देंगे, कोण पी आर क्यू बराबर है किसके, कोण एस आर टी या टी आर एस, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ, टी आर एस, यानी ये दोनों कोण आर जो है वो दोनों में है। ये हमें कैसे पता लगा, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अब क्या लिखेंगे, इसलिए ए समरूपता कसौटी से,
ए समरूपता कसौटी क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। और ऐसा क्यों होता है? अगर दो संगत कोण बराबर हैं इसका मतलब तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो अगर दो संगत कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। तो ए समरूपता कसौटी से क्या लिख देंगे हम? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब क्या है? इनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं भी बराबर हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई यानी ये छोटे वाला समरूप है किसके? त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी के समरूप है। हमारे को दो सर्वांग सम त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ए बी ई और एक ए डी सी। ये जो दो सर्वांगसम त्रिभुज देख रखे हैं इनके आधार पे हमारे को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो हमारे को ये दे रखा है, सिद्ध हमारे को ये करना है। तो हम क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी ई किसके सर्वांगसम है? त्रिभुज ए सी डी के। अब अगर ये सर्वांगसम है यानी इनके तीनों संगत कोण बराबर हैं, यानी कि दोनों में, एक तो ये कोण दोनों में आ रहा है यानी ये कोण दोनों में बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये कोण है ना पूरा, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये तो तीनों कोण बराबर है। और तीनों भुजाएं कौन सी बराबर है? ए बी जो है यहाँ पर, जो ए बी जो है ए बी वो किसके बराबर है? ए सी के। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। कैसे? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। एक अनुपात में तो किस में होती हैं? समरूप में। और सर्वांग सम में बिल्कुल बराबर होती हैं। ए बी और ए सी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इधर ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है त्रिभुज और ये यहाँ पर ए सी है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो ए डी बराबर किसके है? ए ई के। ए डी बराबर किसके? ए ई के। इसका भी सेम कारण है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो अब हमने यहाँ पर इतना देख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ए बी बट्टा ए सी यानी ए बी बट्टा ए सी इनका अनुपात क्या आएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं यानी 1/1 यानी कि अनुपात कितना है? 1। ये है हमारी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा अपन ने कौन सा लिया था? ए डी बट्टा ए ई। इनका भी अनुपात क्या है? बराबर है। बराबर है अनुपात है इनका आ गया 1। ये हो गए हमारे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब 1 और 2 से क्या है? ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी का मान हमें कितना मिला? 1। और ए डी बटा ए सी का मान भी कितना है? 1। इसका मतलब ये दोनों के मान समान है, इनका दोनों भी क्या है? बराबर है। यानी ये किसके बराबर है? ए डी बटा ए सी के अनुपात में है। बराबर नहीं, किस में है? अनुपात में है। अगर ये दोनों क्या है? अनुपात में है। तो अब हम देखते हैं। अब ए बी बटा ए सी और ए डी बटा ए ई यानी दो भुजाएं हमारे पास किस में आ रही हैं? अनुपात में आ रही हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में ए डी बट्टा ए ई और ए बी बट्टा ए सी। तो क्या हुई? संगत
भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में नहीं समानुपाती। इसके बाद में इसमें भी कोण ए और इसमें भी कोण ए दोनों में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ कोण। दोनों ही त्रिभुजों में डी ए ई देख लो चाहे बी ए सी, दोनों ही त्रिभुजों के अंदर कोण ए वो क्या है, उभयनिष्ठ है। एक तो उभयनिष्ठ कोण मिल गया, और जिन भुजाओं के मध्य उभयनिष्ठ कोण बन रहा है वो दोनों संगत भुजाएं जो हैं, जैसे ये दोनों संगत भुजाएं जिनके मध्य एक कोण बन रहा है, ये दोनों क्या हैं, एक ही अनुपात में हैं। तो ऐसी स्थिति कौन सी में होती है, एस ए एस समरूपता कसौटी से। एस या समरूपता क्या कहती है कि दो भुजाएं, जैसे इस त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी है, ए डी और ए ई, और इसकी ए बी और ए सी, ये एक ही अनुपात में है। भुजाएं एक अनुपात में है, संगत भुजाएं एक अनुपात में है, और इन दोनों के मध्य जो कोण है वो क्या है, बराबर है। तो इस कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6, इति सिद्धम। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, फिर हमारे को यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दे रखी हैं कि ये त्रिभुज क्या आपस में समरूप है। तो हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर ए से डी ये शीर्ष लंब है, और एक सी ई हमारे पास क्या है, शीर्ष लंब है। पहली स्थिति क्या है, त्रिभुज ए ई पी यानी ए ई पी यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और समरूप है त्रिभुज सी डी पी यानी सी डी पी, इन दो त्रिभुजों की बात अभी कर रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, देखो ये कोण जो ई पर बना हुआ ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। नीचे क्या है, सरल रेखा यानी रेखीय कोण है, तो ये भी कितना है, 90 डिग्री का ही है। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए ई पी, कोण ए ई पी कितना है, किसके बराबर है, इधर कोण सी डी पी, कोण सी डी पी दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री के, यानी दो कोण बराबर हो गए। एक तो ए ई पी और इधर सी डी पी, ये दो कोण बराबर हो गए। इसके बाद में कोण सी पी डी यानी ये वाला कोण, और किसके बराबर है, इसके सामने वाले यानी कोण ए पी ई इसके बराबर है। क्यों है इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इन दोनों त्रिभुजों में एक को ये कोण इसके संगत है और ये कोण इसके संगत है, तो दो कोण संगत है। तो हम क्या लिख देंगे, दो कोण संगत है, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी। और कौन कौन समरूपता कसौटी क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो वैसे ही बराबर होगा, और त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी पी के, और यही हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये थी हमारी स्थिति नंबर 1। दूसरा हमारे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई यानी सी बी ई, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो हमारे को क्या दिख रहा है कि कोण ई यानी कि ये वाला जो कोण है ये सी ई बी में ये कौन सा कोण है, ई, यानी यहाँ का कोण ई जो है वो ए बी डी के डी कोण यानी ये 90 है तो ये भी 90 है, यानी कोण डी के क्या है, बराबर है। तो कोण डी और कोण ई दोनों बराबर हैं, कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। देखो इस त्रिभुज के अंदर तो यहाँ 90 डिग्री आ गया और इस त्रिभुज के अंदर यहाँ 90 डिग्री आ गया। ये वाला त्रिभुज ही है, ये दोनों त्रिभुज है, इधर वाला और इधर वाला, तो इसमें 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री, दो कोण तो हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। इसके बाद में इस त्रिभुज में भी कोण बी आ रहा है और इस त्रिभुज में कोण
बी आ रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ, यानी दोनों के अंदर ये कोण उपस्थित है। तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ कोण। एक कोण बराबर आ गया और दूसरा उभयनिष्ठ, यानी दो कोण बराबर हो गए। तो क्या लिख देंगे, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी, दो कोण बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के। तो ये है यहाँ पर हमारे ए समरूपता कसौटी। और हमें ध्यान है कि अगर दो कोण बराबर है कि नहीं त्रिभुजों के, दो संगत कोण, जैसे ये मानो ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, इसका ये कोण 60 डिग्री, इसका ये कोण 60 डिग्री, इसका ये कोण 40 डिग्री और इसका भी ये कोण 40 डिग्री। अगर दो संगत कोण बराबर है, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, तो तीसरा कोण 60 और 40 कितने होते हैं, 100, कितना बचा 80, और इधर भी 60 और 40 कितने होते हैं, 100, कितना बचा 80। तो तीसरा ऑटोमेटिक ही इनके बराबर हो जाता है। तो ये दिख रहा है अपने को ए, लेकिन है क्या ये ए, यानी तीनों कोण इसमें बराबर हो जाते हैं। ये था हमारा पहले 7वें का दूसरा। तीसरा हमारे को क्या दिया है, त्रिभुज ए ई पी, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है ए ई पी। दूसरा क्या दिया हमारे को, त्रिभुज ए डी बी, यानी ये बड़े वाला। तो ये छोटे वाला त्रिभुज इसकी बात कर रहा है और इसका ये बाहर की तरफ बना हुआ बड़े वाला, ये दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी में ई कितना है 90 डिग्री, यानी कोण ई कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पर कोण डी क्या है 90 डिग्री, यानी कोण डी क्या है 90 डिग्री, दोनों कितने हैं 90 डिग्री के, यानी बराबर कोण है। इधर हम फिर देखें कि ये जो है त्रिभुज, इसके अंदर ए ई पी और ए बी डी, अब दोनों के अंदर कोण ए आ रहा है, दोनों में कोण ए आ रहा है, यानी कोण ए इस त्रिभुज में भी है और कोण ए इस त्रिभुज में भी है। तो ये कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ कोण, यानी ये कोण दोनों त्रिभुजों में है। अब एक कोण बराबर हो गया 90 डिग्री से, एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ, यानी दो ये भी बराबर है। तो किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो कौन सी यहाँ पर कसौटी लगती है, ए समरूपता कसौटी। तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ये था हमारा 7वें का तीसरा। अब चौथी स्थिति हमारी क्या देखिए, त्रिभुज पी डी सी, यानी ये तो एक हमारे को पहला त्रिभुज दे रखा है। दूसरा त्रिभुज बी ई सी, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, एक छोटा ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुज ये क्या समरूप है कि नहीं है। तो अब इनमें देखो, यहाँ पर कोण डी, छोटे वाले का कोण डी, देखो पी डी सी, तो कोण डी कितना है 90 डिग्री का है, और इसका कोण ई यानी बी ई सी है, तो कोण ई कितना है 90 डिग्री, यानी दोनों कोण क्या है बराबर हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं, और इसमें देखो बी सी ई और इधर पी सी डी, यानी सी कोण दोनों में है, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी कैसा है, उभयनिष्ठ कोण। ये कोण दोनों में उपस्थित है, कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण, एक तो 90 डिग्री है दोनों में और एक उभयनिष्ठ, यानी दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कौन सी कसौटी है, ए समरूपता कसौटी। और ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ई सी के। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7, और आपको प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 7 तक समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।